ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। कृपया अपना एक बार परिचय बताइए। मेरा नाम जयराम वाली और मैं दिल्ली सरकार SC/ST बोर्ड का मेंबर हूँ और मेरी वाइफ जो है सुल्तानपुरी वार्ड 48 से निगम पार्षद है। जयराम जी, बात करें अभी फिलहाल ही कुछ ही दिन पहले आपकी झुग्गी में भारतीय जनता पार्टी ने झुग्गी सम्मान यात्रा करी, जिसमें महिलाओं को साड़ी बांटने का वो भी एक जुमला दिया गया और साड़ी नहीं मिली। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं तो जो झुग्गी सम्मान यात्रा बीजेपी वालों ने एक बहुत बड़ा जुमला निकाला है, जो कि पूरे दिल्ली के अंदर इनका ये जुमला चल रहा है। तो हमारे यहाँ भी चूँकि झुग्गी सम्मान यात्रा में इन्होंने हमारे ही चौक पे इन्होंने बहुत प्रोग्राम किया और यहाँ पे साड़ियाँ इन्होंने बांटा झुग्गी के सम्मान में। ये कि बहुत बड़ा जुमला है और बहुत बड़ा जनता के साथ धोखा है, क्योंकि ये कभी भी झुग्गी बस्ती के लोगों का आज तक हाल समाचार नहीं पूछे। इनका जाकर के कभी इन्होंने स्थिति जानने की कोशिश नहीं की। इन्होंने कभी इनकी परिस्थिति पर ध्यान नहीं दिया कि गरीब लोग किस तरह से रहते हैं। लेकिन चूँकि 2022 में MCD का चुनाव होना है और दिल्ली की जनता इनसे बहुत त्रस्त है, इसलिए ये जाकर के झुग्गी को जो है कह रहे हैं कि दिल्ली का भाग्यदाता के भाग्य विधाता पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इनका बहुत बड़ा एक धोखा है झुग्गी वालों के साथ। जो 200 की 100 रुपये की साड़ियाँ बांट करके झुग्गी वालों का इन्होंने बहुत बड़ा अपमान किया है। सम्मान नहीं, बहुत बड़ा अपमान किया है कि इन्होंने झुग्गी के लोगों को ये समझा कि 75 रुपये की साड़ी दे करके हम उनको बाला फुसला लेंगे। लेकिन चूंकि सम्मान जब होगा, जब मैं एक भी गारंटी के साथ कहता हूँ कि बीजेपी के नेता कोई आकर के झुग्गी के अंदर अगर वो 1 महीने रह के चला जाए, 10 दिन रह करके देखे, उसके बाद उसको पता लगेगा कि झुग्गी का सम्मान कैसे होता है। यहाँ पे हम आम आदमी पार्टी के पार्षद हमारी पत्नी बनी और हमारा पूरा परिवार SGI लेबर कॉलोनी झुग्गी बस्ती में रहता है। ये सब मतलब हमने कद बढ़ाया है, उनका सम्मान किया है। सम्मान इसे कहते हैं। सम्मान उसे नहीं कहते हैं कि जब चुनाव आए और जनता का वोट लेने के लिए, गरीब लोगों का वोट लेने के लिए, झुग्गी वालों का वोट लेने के लिए आप आकर के जुमलेबाजी करें और उनको धोखा दें, साड़ियाँ बांटें और उनका वोट ले लें और फिर चले जाएं, फिर आपको दिखना नहीं है। 17 में जब निगम का चुनाव हुआ था, उस समय में इसी SGI लेबर कॉलोनी में झुग्गी बस्ती में मनोज तिवारी जी आकर के एक रात रहे थे। यहाँ वो सोए थे, यहाँ पे वो खाना खाए थे। लेकिन जब चुनाव बीत गया, उसके बाद आज तक मनोज तिवारी का एक निगम पार्षद भी, एक कार्यकर्ता भी झुग्गी का हाल पूछने नहीं आया। जयराम जी, बात करें अभी फिलहाल कुछ दिन पहले एक वीडियो न्यूज़ में वायरल हुई थी कि यहाँ पर 80 गज में जिस तरह गलियों के हाल हैं, जिस तरीके से पानी के बहाव है, डेंगू फैल रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं? चूँकि देखिए, जो इंदिरा झील कॉलोनी हमारे क्षेत्र में कॉलोनी है, इंदिरा झील कॉलोनी है, जो कि काफ़ी वहाँ के लोग दिक्कत में है, बड़े प्रॉब्लम में है। उसका दर्द बड़े हमें मतलब समझ में आता है कि ये बड़े ही दर्दनाक स्थिति है इंदिरा झील का। और हमें चूँकि वहाँ पे बिल्कुल पानी का निष्कासी नहीं है, वहाँ पे पानी का फ्लो का सुविधा नहीं है। सारी नालियाँ लगभग लोगों ने अपने असुविधा को ध्यान में रखते हुए भर दिया, नाली बंद हो गई। क्योंकि सफाई कर्मचारी जाते हैं वहाँ पे, समय समय पे छिड़काव कराया जाता है, फॉगिंग कराई जाती है, ताकि मच्छरों को से निजात लोगों को मिले। वहाँ पे अभी हम लोगों ने लगभग 4 साल हमने उस पर लड़ाई लड़ी। 4 साल लड़ाई लड़ने के बाद हमने कई बार मीटिंग करी सचिवालय में और उसका टेंडर पास हो गया और वो काम भी शुरू हो गया है। क्योंकि काम जब ठेकेदार शुरू किया था तो पहला ठेकेदार किसी कारणवश वो काम कुछ किया और उसके बाद चला गया। फिर दूसरा ठेकेदार है, वो देखा वो काम नहीं किया। हमने तीसरे ठेकेदार को भी मतलब वहाँ पे वो कर दिया कि वो काम शुरू कर देगा। 22 तारीख को टेंडर पे साइन कर दिया है वो। और ये प्रदूषण के चक्कर में कंस्ट्रक्शन पे रोक लगा है, तो मेरे हिसाब से और वहाँ की समस्या परमानेंट के लिए ख़त्म कर दी जाएगी। क्योंकि नालियाँ वहाँ पे बंद है तो पानी, सिंपल सी बात है कि वो कहाँ जाएगा। जिस तरह से वहाँ के लोगों को दिक्कत है और वो कोई शिकायत भी करते हैं किस तरह की, अगर मान लो वीडियो भी बना के डालते हैं तो हम उसको बुरा नहीं मानते, क्योंकि उनके पास अगर उनके सामने हम भी होते, कोई और भी आदमी और वहाँ होता तो वही कहता जो वो कह रहे हैं। तो उसको हम बहुत जल्द उसको हल करने वाले हैं। जयराम जी, बात करें आपका वार्ड नंबर 48 आता है और आपने सेक्टर 5, सेक्टर 6 में भी आप कार्य कराते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सेक्टर 5 में देखिए कांग्रेस के विधायक यहाँ पे रहे, 25 साल तक जय किशन साहब विधायक रहे और वहाँ पे सीवर लाइन आज तक नहीं था। सेक्टर 5 के अंदर हमने 2020 से पहले CM साहब से प्रयास करके, अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी लगा करके हमने वहाँ पे निवेदन करके
और उनके माध्यम से सेक्टर 5 का हमने सीवर लाइन सारे गलियों में डलवा दिया था। उसके बाद हम सेक्टर 6 का भी सीवर लाइन डलवाने के लिए लगभग 4 सालों से प्रयास किए, और वो भी जाकर के कोरोना के बाद वो भी 20 से पहले होना था लेकिन बाद में हुआ, और उसमें हमारे विधायक जी का भी काफ़ी सहयोग मिला और वो काम भी शुरू हो गया है। लगभग वो भी कंप्लीट के कगार पे है, काम प्रगति में है, थोड़ा सा काम और रह गया है, तो उन लोगों को सुविधा की सुविधा भी मिल जाएगी बहुत जल्द। जयराम जी, निगम के चुनाव नज़दीकी हैं, 2017 से अब तक आपने काफ़ी कार्य करे, क्या कहना चाहेंगे जनता को? किस तरीके की आपने सामना करा जनता के बीच जाके? जनता आपको बुरा भला भी कहा आपसे, क्या कहना चाहेंगे जनता से? देखिए, जनता सम्मानित पब्लिक है, सम्मानित जनता है, और जनता क्या है कि चूँकि हमारे सुल्तानपुर हमारे वार्ड करके लोगों की बात करें तो हमारे वार्ड में लोग थोड़े बड़े सीधे टाइप के लोग हैं, तो उनको बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती है कि हमें किस तरह से क्या कहना है, तो उतावले में बहुत सारा गलत भी बोल जाते हैं। लेकिन हम उनका बिल्कुल सम्मान करते हैं, और हमने प्रयास किया है, जैसे अभी इंदिरा जी लसीगढ़ सेक्टर 5-6 में नहीं था, इसके लिए भी हम उन लोगों को सीएम साहब के पास लेके गए थे, और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस पर आश्वासन दिया, और उन लोगों के लिए बहुत बड़ा काम हुआ कि उनके अंदर आज पाइपलाइन द्वारा वो पानी पीते हैं, जबकि पूर्व विधायक ने जय किशन साहब ने उस पर टैंकर की राजनीति की थी। जब भी कोई गया तो वहाँ पानी के लिए तो टैंकर की राजनीति करके टैंकर तेरा बंद करा दूंगा, इस तरह का धमकी दे करके उन लोगों को काफ़ी उन्होंने शोषण किया। तो ये काम हम लोगों ने किया, और हमें अच्छा लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया उनके लिए। जयराम जी, बात करें वार्ड 48 की, वार्ड 48 में जितने भी हैं दिल्ली में, इतिहास सबसे ज़्यादा जिम लगाई गई इस वार्ड में, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आपका सराहनीय काम हो रहा है, लेकिन पब्लिक कह रही है बहुत से काम हैं अभी भी रह गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, क्योंकि हमने अपने क्षेत्र में कोशिश किया, क्योंकि हम लोगों को 17 के बाद 3 साल तक, समझिए कि 1 साल तो चुनाव जीतता है तो 6 महीने 1 साल तक उसको जानने में लग जाता है कि एमसीडी क्या है, कार्य क्षेत्र क्या है। हमें 3 साल जो मौका मिला, 17 से लेकर 20 तक जो हमें समय मिला, उस समय में अपने क्षेत्र के अंदर हमने अपने तरफ से, हम अपने काम से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है, लेकिन हमने कोशिश किया कि अच्छा से अच्छा काम किया जाए। जैसे हमने मान लीजिए कि बहुत बड़ी उपलब्धि का काम हमारी पत्नी ने सदन में लड़ाई किया, और उन्होंने एक जच्चा बच्चा केंद्र बनाने का काम यहाँ शुरू किया, और जच्चा बच्चा हमारा कंप्लीट हो गया है। थोड़े से काम उसमें रह गए हैं जो फंड के अभाव में रुक गए थे, लेकिन उसका फंड भी हमने रिलीज करा दिया है, तो हो सकता है अगले महीने में उसका उद्घाटन कर देंगे। तो ये जच्चा बच्चा महिलाओं की बहुत बड़ी समस्या थी, और उसका समाधान कर दिया गया है। और हमने अपने हर ब्लॉक के अंदर, जितने हमारे एमसीडी कॉलोनी के सारे ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक के अंदर एक टीम लगाया है। मैंने कोई एक ब्लॉक वाला नहीं कर सकता कि हमारे यहाँ नहीं लगा। काम की बात करें तो हमने हमारे वार्ड में 4 झुग्गियाँ हैं, HGI लेबर कॉलोनी, जिसपे दिल्ली सरकार के माध्यम से, अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से इसमें गली नाली बनाई, E6 की झुग्गियों में गली नाली बनाई। हमारे यहाँ रह गया था, जो कि उसमें झुग्गियाँ उठने की बात कही गई थी, इसलिए वो नहीं हो पाया, लेकिन शायद अगर वो नहीं उठेगी तो उस गली का भी काम हम जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। और गलियों की तो काम है, तो देखिए गलियाँ जितनी खराब, लगभग हमारे पास शिकायत आई, बजट कम था, तो हमने काफ़ी गलियाँ बनाई। E2 की सारी गली बना दी, E5 की सारी गली बनाई, लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाया, हमने गीता स्कूल की गली बनाई, हमने E1 की गलियाँ बनाई, हमने H1 की लगभग सारी गली बना दी, 1-2 गली रह गई है, उसको बना देंगे, उसका टेंडर चल रहा है। और H3 में लगभग हमने 16 गली बनाई, 1-आध गली है जो कि पैसे के अभाव में नहीं बन रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसको जितना जल्दी हो सके। हो सकता है कि फंड रिलीज ना हो, लेकिन हुआ तो हम उसको जल्द से जल्द बनाने का काम करेंगे। जयराम जी, बात करें दिल्ली सरकार ने एक योजना बना रखी है, आपका विधायक आपके द्वार, क्या लगता है निगम के चुनाव पास आ रहे हैं, क्यों नहीं ऐसा योजना निगम पार्षद भी अपने ऐसे होनी चाहिए? देखिए, दिल्ली सरकार ने जो निर्देश दिए थे कि आपका विधायक आपके द्वार, वो बड़ा अच्छा निर्देश था, और उसका पालन भी हमारे विधायकों ने किया, और उसमें पब्लिक ने भी काफ़ी अपनी समस्याएं भी रखी, उनकी समस्याओं का समाधान भी किया गया, और वो अच्छा एक पहल था। और हमें अगर निगम पार्षद को भी अगर निर्देश दिए जाते हैं कि निगम पार्षद भी द्वार जाए, चूँकि तो निगम पार्षद गली गली घर घर में जाते ही हैं, वो द्वार पे ही रहते हैं। निगम पार्षदों का क्षेत्र छोटा होता है, तो लगभग वो घर का एक पंचायत का मुखिया है, और वो ज़्यादातर गलियों में रहता है, तो उनके लिए तो ज़्यादा ये आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर सरकार निर्देश देती है कि हमारा आपका पार्षद आपके द्वार जाए, तो हम भी ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। अभी हम लोगों को निर्देश मिला है कि एक हम सदस्यता अभियान चलाएंगे, तो हर बूथ पे सदस्यता अभियान चलाने का भी काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है। 5 तारीख को हर पोलिंग स्टेशन पे
टेबल लगाए जाएंगे और सदस्य वितरण किया जाएगा और किसी की समस्या अगर होगी उस दौरान उसको भी तत्काल सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद, आपने ताज़ा खबर को इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन पूजा नमकीन। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।